Hello everyone, welcome back to my channel presented by Sameer Shakir specifically for physical education. आज हम लोग वापस से अपने इस कंटिन्यूएशन चैप्टर में आए हैं, चैप्टर नंबर 4 कॉम्पिटिशन्स एंड टूर्नामेंट्स। और उसमें अब मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सेकंड टाइप ऑफ टूर्नामेंट जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, दैट इज लीग टूर्नामेंट। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं लीग टूर्नामेंट। अभी तक के जो हम लोग ने मेथड पढ़ा वो पढ़ा था नॉकआउट मेथड, ठीक है, और उसमें हम लोग नॉकआउट से रिलेटेड फिक्सचर बनाते थे और कुछ कैलकुलेशन करते थे। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज कॉल्ड एज लीग मेथड। लीग मेथड जो है वो हमारा 1500 सेंचुरी के आसपास इंट्रोड्यूस हुआ बाय अ फ्रेंच मैन नेम एज मिस्टर बर्जर। भाई इसको मिस्टर बर्जर पढ़ना, मिस्टर बर्गर मत पढ़ लेना, खाने वाला बर्गर नहीं है, ठीक है। तो मिस्टर बर्जर हैज इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ साइक्लिक वे, इन अ फॉर्म ऑफ सर्कुलर वे, एंड दैट सर्कुलर इज कॉल्ड एज राउंड रॉबिन। ये बेसिकली राउंड रॉबिन एक इंग्लिश वर्ड है, और अगर हम फ्रेंच वर्ड की बात करें तो इसका मतलब है रूबन रॉन्ड, जिसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको एक स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट कराना हो या कोई और कंपटीशन या टूर्नामेंट कराना हो तो उसको प्रिपेयर करने का, प्लान करने का एक तरीका होता है। दैट वे, दैट स्ट्रक्चर इज इन अ रिबन फॉर्म। रिबन फॉर्म कह लें या सर्कुलर फॉर्म कह लें। आपने कभी एक रिबन का एक सर्कुलर गोला देखा होगा, वो क्या होता है, एक छोटे से व्हील के ऊपर रिबन को टेप या ओवरलैप करके रिबन बनाया जाता है। ठीक इसी तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फॉर्म और कॉल्ड एज राउंड फॉर्म, राइट। दिस इज व्हाई इसके कई नाम हैं। लीग सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज मिस्टर बर्जर सिस्टम, एक बात। इट इज आल्सो कॉल्ड एज राउंड रॉबिन सिस्टम, ठीक है। अब राउंड रॉबिन सिस्टम का क्या हुआ, जो एक सर्कुलर वे में फॉर्म होता हो और हम टीम्स के मैच कराते हुए चले जाएं। अब हालांकि ये एक पैटर्न नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि राउंड का मतलब, यहाँ रॉबिन का मतलब क्या है, दैट इज ऑफ इन अ सर्कुलर वे, इन अ साइक्लिक वे और इन अ राउंड वे। अब इसको करने के, यानी कि लीग मेथड को प्रिपेयर करने के फायदे और नुकसान क्या है। भाई बहुत फायदे हैं, बहुत नुकसान भी हैं, हर चीज़ का अपना मेरिट भी होता है और डिमेरिट भी होता है। तो लीग सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि हम सपोज एक टीम मेंबर हैं या एक इंडिविजुअल प्लेयर हैं, तो हम बाकी कुछ टीम से कुछ और तरीके से मैच खेल सकते हैं, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं, यानी कि कई बार, यानी कि कम से कम एक और बार हम किसी दूसरी टीम के साथ मैच खेल सकते हैं। जैसे कि आईपीएल होता है, उसमें जितनी भी टीम्स हैं, सपोज 8, 10, 12, अब हर एक टीम हर दूसरी टीम से एटलीस्ट 2 बार मैच खेलेगी, ठीक, तो वो भी लीग मेथड हो गया। या कोई एक टीम हर दूसरी टीम से एटलीस्ट 1 बार मैच खेलेगी, वो भी लीग मेथड हो गया। तो लीग क्या है कि हम बाकी टीम्स के साथ भी खेल रहे हैं, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लीग। मेरा मैच आज पहली टीम से, फिर कल दूसरी से होगा, फिर परसों तीसरी से होगा, फिर उसके बाद चौथी से होगा, ऐसे मेरा एक पूरा एक सर्कुलर फॉर्मेट कंप्लीट होगा। तब जाकर के जितने मैचेस हमने जीते होंगे और उसके ऊपर ये एनालाइज किया जाएगा कि आपके पॉइंट्स कितने हैं और आप आपके सिचुएशन में पहुंच गए, सेमी में पहुंच गए, क्वार्टर में पहुंच गए या फाइनल में पहुंच गए। तो रिजल्ट जब आता है तो वो पॉइंट्स बेसिस पर आता है, ठीक है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लीग मेथड है ये 3 फॉर्म्स में कैलकुलेट किया जा सकता है या इसको बनाया जा सकता है। पहला तरीका होता है साइक्लिक मेथड, ठीक। दूसरा तरीका होता है स्टेयरकेस मेथड, ठीक है, और तीसरा तरीका होता है टैबुलर मेथड। इसमें से सबसे ज्यादा इजीएस्ट पार्ट जो है वो हमारा स्टेयरकेस मेथड है। हालांकि ये भी लीग का ही पार्ट, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इजीएस्ट कौन सा है, स्टेयरकेस।
हालांकि ये भी इजी है, बट इनमें थोड़ा सा कैलकुलेशन और आपको समझना है, और समझेंगे, मैं समझाऊंगा, आप समझेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए आज शुरू करते हैं साइक्लिक मेथड। साइक्लिक मेथड के लिए ध्यान क्या रखना है, कुछ चीजें कि जब हम मैच कंडक्ट करा रहे होंगे और फिक्सचर बनाएंगे तो हर एक राउंड के अंदर जितने भी मैच होंगे वो साइकिल पैडल के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो इनमें क्या है केस, अगर टीम्स हमारी ऑड हो या टीम्स हमारी इवन हो, ठीक, तो कुछ कैलकुलेशन समझना है। कैलकुलेशन क्या होता है, सपोज कर ले हमारे पास टीम ऑड है 5, ठीक है, तो इस 5 टीम के लिए आपको पता चल गया कि हमारे पास टोटल टीम्स हैं 5। फिर इसके बाद पता लगाएंगे नंबर ऑफ मैचेस, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मैचेस के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, n इंटू n माइनस 1/2। अब ये कौन सी लीग है, सिंगल है भाई कि डबल लीग है, ये हमारे लिए सिंगल लीग मेथड है। आपको अपने सिलेबस के अंदर सिंगल लीग मेथड पढ़ना है, डबल लीग मेथड नहीं पढ़ना है। ठीक है भाई, इतना प्रिपेयर कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। अब यहां पर जो नंबर ऑफ मैचेस हैं n इंटू n माइनस 1/2, इसको अगर आप फॉर्मूले बेस पे यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 माइनस 1/2, दिस विल बी 5 इंटू 4/2, ये कट गया, 2 2 जा 4 आ गया, और टोटल हो गए कितने मैचेस, 10 मैचेस। ठीक, इवन केस में समझेंगे। इवन केस में अगर सपोज हमारे पास 6 टीम्स हैं तो 6 टीम्स के लिए नंबर ऑफ मैचेस इसी फॉर्मूले से निकाले जाएंगे, n इंटू n माइनस 1/2, ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 माइनस 1 5/2, ये कितना हो गया भाई, 5 3 जा 15 मैचेस। हो गए। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, वो है हमारे लिए नंबर ऑफ राउंड्स। जब भी नंबर ऑफ राउंड्स की बात होगी ऑड केस के लिए, तो जितनी टीम है उतने ही क्या होंगे, आपके राउंड्स होंगे। सपोज 5 टीम है तो 5 राउंड, 3 टीम है 3 राउंड, 7 टीम से 7 राउंड, 9 टीम से 9 राउंड, 29 टीम से तो 29 राउंड। एक एग्जांपल देखो, यहां अगर हम लोग बात करें इधर की तरफ, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ राउंड्स विल बी n माइनस 1, यानी कि जितनी टीम है उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो n है हमारा 6 माइनस 1, दिस विल बी 5। तो अब कंक्लूजन क्या निकलता है इवन के केस में और ऑड के केस में, कि हमेशा नंबर ऑफ राउंड्स ऑड ही निकलेंगे। अगर सपोज कर लो बेटा जी यहाँ पे 7 होता तो कितने राउंड्स होते भाई, 7 राउंड्स होते। सपोज कर ले यहाँ पर 12 टीम्स होती तो 12 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 11, और 11 राउंड्स होंगे। द कंक्लूजन इज इन बोथ odd and even teams the number of rounds will always be in odd numbers। ठीक है, बहुत आसान सा लग रहा है। आई होप कि आपको अच्छे से और इजीली समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा बेटा तो परेशान नहीं होना, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मेंशन कर देना क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं सुधार के बता दूंगा। ठीक है, आपको कुछ ईजीएस्ट वे में बताऊंगा। चलिए आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। एक फिक्सचर बनाएंगे इसका और एक फिक्सचर बनाएंगे इसका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब साइक्लिक फॉर्मेट में चल रहा था, हम सपोज कर ले रहे हैं मेरे पास 5 टीम्स हैं पहले, तो हमें 5 टीम्स का फिक्सचर बनाना है और ये एक साइक्लिक वे में होना चाहिए। जब भी नंबर ऑफ टीम्स ऑड होंगी तो एक हमको बाय फिक्स करना होगा एवरी राउंड में। अब भाई कितने राउंड थे हमारे पास, 5 राउंड थे, तो भाई मेरे साथ बनाते चलो या वीडियो पॉज करके बना लो। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3,
राउंड 4 एंड राउंड 5। ये हो गया भाई, 5 राउंड हो गया आपका। ठीक है, अब हर एक कॉलम का आपको टॉप राइट कॉर्नर दिख रहा होगा, ये टॉप राइट कॉर्नर। इस टॉप राइट कॉर्नर में आप बाय को क्या कर दोगे, फिक्स कर दोगे। जैसे नॉकआउट में होता था बाय, यहां भी बाय आएगा। मींस क्या हुआ कि कुछ ऐसी टीम जिनको हमें फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई करा देना है और वो आगे के मैचेस खेलेंगे, तो हम इनको क्या करेंगे, एक बाय मैच दे देंगे। 1 बाय यहां हो गया, 1 बाय यहां हो गया, 1 बाय इधर, बाय और बाय। इसका मतलब क्या होता है, जब भी टीम्स ऑड होंगी तो आपको टॉप राइट कॉर्नर पर बाय फिक्स कर देना है, बस इतना सा काम करना है। फिर उसके बाद देखो 5 नंबर को हम इक्वल साइकिल वे में यानी कि पैडल वे में मूव कराएंगे। हम लोग पढ़ के आ रहे बेटा, साइक्लिक वे पढ़ रहे हैं, तो साइक्लिक वे का मतलब होता है पैडल को मूव करना। जब आप इसको रोटेट करते हो तो 360 डिग्री के हिसाब से बराबर चलना चाहिए। अब कैसे चलेगा, देखो बाय के बाद हमें टीम्स फिक्स करनी है। बाय के बाद पहली टीम, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर पांचवी। अब जब हम सर्कुलर देख रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसको बनाना मत। ये देखो, ये एक साइकिल बन गई, यहां से शुरू हुई, यहां से शुरू हुई, यहां से शुरू हुई, यहां गई, यहां गई, यहां गई और एक ये साइक्लिक फॉर्म हो गया, यानी कि सर्कुलर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारे समझाने के लिए था साइक्लिक का मतलब। ठीक है, सही। अब जब साइकिल आगे बढ़ेगी, पैडल आगे बढ़ेगा, पैडल आगे बढ़ रहा है मतलब 5 नंबर आगे आ जाएगा, 5 को आगे बढ़ा दिया। जो 1 यहाँ लिखा था वो उसी के नीचे से फॉलो अप ले लेंगे। तो देखो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया और यहाँ 4 आ गया। अब साइकिल 5 आगे बढ़ गई थी, अब ये वाली साइकिल मूव कराओ, ये जो 4 है ये अब आगे मूव हो जाएगा और आगे चलेंगे। 4 के बाद कौन सी टीम, 5, then 1, then 2 and then 3। अब 3 को आगे बढ़ाओ, 3 आगे चला गया तो 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 5, 6 नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास टीम कितनी है, 5 ही टीम है। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 और यहाँ रखेंगे 2। क्लियर है भाई, आगे चलो। अब इसी को आगे 2 को बढ़ा दीजिए, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और ये 1। अब जितने भी बाय के आगे आप नंबर ऑफ टीम देख रहे हैं, इनका मतलब ये हुआ कि इनको तो मिल गया भाई बाय। समझना भाई, बहुत आसान है। फर्स्ट राउंड में 5 नंबर टीम को मिला बाय, सेकंड राउंड में 4 को मिला, थर्ड में 3 को मिला, फोर्थ में 2 को मिल गया और 5 में 1 को मिल गया। तो बाकी जितनी टीम्स बच रही है उनका मैच होगा, इसका मैच इससे हो जाएगा, इसका मैच इससे हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर इसका मैच इससे हो गया, इसका मैच इससे हो गया, इसका मैच इससे हुआ, इसका मैच इससे हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ और यहाँ भी हुआ। अब आप देखो भाई कितने मैच हो रहे हैं, 2, तो 4, तो 6, तो 8 और 2 10। आइए मैजिक दिखाता हूँ। कितने मैचेस आ रहे थे, 10 मैच आ रहे थे। तो हमने जब फिक्सर प्रिपेयर किया साइक्लिक मेथड पे तो हमें भी कितने मैचेस मिले, 10 मैचेस मिले। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना फिक्सचर जो आपने बनाया है ये समझना है कि हम सही बना रहे कि नहीं बना रहे। इस तरह से आप एनालाइज कर लो, यहाँ बाय फिक्स हो गया और यहाँ 2-2 मैच हो गए। ठीक है, अब आपको एक तरीका मैं बताता हूँ कि आप कैसे चेक करोगे कि आपने सही बनाया है। जो ये यहाँ के नंबर्स होते हैं ये नंबर सेम आने चाहिए। ये 2 सेम आ गया, ये 1 सेम आ गया, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया। इसका मतलब अब आप सही जा रहे हो और आपकी साइकिल जो फॉर्मेट है, साइक्लिक जो वे है, साइकिल मूव करना, पैडल मूव करना, ये बिल्कुल सही जा रहा है और आपका ये फिक्सचर अब प्रॉपर तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद होता सिस्टम ये कि कौन किस राउंड में कितने ज्यादा मैचेस जीता है। जितने ज्यादा मैचेस वो जीता होगा उसके हिसाब से उसका पॉइंट्स स्कोर होगा और उसके पॉइंट के हिसाब से उसको हम फिर ये देखेंगे कि वो क्वार्टर में पहुंच रहा है कि सेमी में पहुंच रहा है कि फाइनल में पहुंच रहा है। मतलब ये एक स्टेप होता है, जितने ज़्यादा पॉइंट्स उतना ज़्यादा आपका क्वालिफिकेशन। जैसे आईपीएल मैचेस वगैरह होते हैं और भी कई लीग्स होती हैं, बैडमिंटन लीग होती हैं, कबड्डी लीग है, खो खो लीग है। इन सब लीग में जब मैचेस कई सारी टीम्स के साथ पड़ रहे होते हैं तो पॉइंट्स बेसिस पर रिजल्ट देखा जाता है। ठीक है भाई, इतना आप फिक्सचर बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आगे चलते हैं। आगे
अभी हम लोगों ने 5 टीम्स का बना लिया, अब एक 6 टीम्स का बना के देखते हैं। अगर हमने 6 टीम्स का फिक्सचर बनाना है, ठीक है, तो ये कौन सी टीम है भाई? इवन नंबर है। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि अगर इवन नंबर के केस में मेथड ऑप्ट करेंगे तो क्या करेंगे? टीम है 6, नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला लगाइएगा ये, और मैचेस निकलेंगे 15, लेकिन नंबर ऑफ राउंड्स कितने बनेंगे? 5 ही बनेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बाई को आपको फिक्स करना है, फिक्स कर देना है, इस बाई को टॉप राइट कॉर्नर में फिक्स कर देना है, लेकिन यहां पर बाय जो है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। इस जगह पर हम बाय इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या करेंगे फिर सर? चलिए आगे बताते हैं। इसमें तो बाय हो गया था 5 में, अब 6 में देखो 5 राउंड है, 1 2 3 4 और 5 कॉलम बना लें ऐसे। हर कॉलम का टॉप राइट कॉर्नर पकड़ लो। वहां पे टॉप राइट कॉर्नर में क्या कर रहे थे? 5 नंबर फिक्स कर रहे थे। यहां पे क्या करो? 1 नंबर फिक्स कर लो। 1 फिक्स 1 फिक्स 1 फिक्स 1 फिक्स एंड 1 फिक्स। ये तो आपने नंबर फिक्स कर लिया, ठीक है। अब आगे देखो भाई, हम एक साइकिल बनाएंगे तो 6 नंबर में देखो साइकिल पूरा होने के लिए 3 और 3 हो गया तो साइकिल पूरी हो गई। पीछे 5 वाले नंबर में क्या था? यहां साइकिल नहीं पूरी हो रही थी, तो साइकिल पूरा करने के लिए क्या जरूरत पड़ गई? बाई की जरूरत पड़ गई। अब यहां पे आ जाओ, अब यहां आप काम कर लो। 1 के बाद 2 3 4 5 और 6 के बाद साइकिल आगे बढ़ा लो। साइकिल में आ गया 6 आगे, 6 के बाद 2 1 नहीं फिक्स होगा, 1 जो फिक्स है वही रहेगा। 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5, 6 यहाँ चुका है। फिर 5 को आगे बढ़ा लो, 5 देन 6 देन 2 देन 3 एंड देन 4। अब 4 आगे बढ़ा लो, 4 5 6 के बाद 3 खत्म तो 2 और 3 आगे बढ़ गए। फिर आगे चलो, फिर ये 3 की साइकिल बढ़ जाएगी, 3 4 5 6 एंड 2। 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 फिक्स हो गया है। जो फिक्स हो गया उसे नहीं उठाना है, जो बाकी बचे हैं उसको एक सीरियल पैटर्न में चलो। देखो 6 5 4 3 2 बढ़ गया। 6 यहां से नीचे आ गया, 5 यहां से नीचे आ गया, 4 नीचे आ गया, 3 नीचे आ गया, ठीक है। सारे नंबर आ गए। 2 यहां ऑलरेडी आ चुका है, तो 6 5 4 3 2 और 1 तो हर जगह फिक्स था। मैचेस कितने होने थे? हर राउंड में 3 मैच होंगे। इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, इसका इससे। ऐसे ही यहाँ पे मैच हो गए, यहाँ भी हो गए, यहाँ हो गए, यहाँ हो गए। इन सब के आपस में मैच होंगे हर राउंड के अंदर। तो हर राउंड में कितने मैच हो रहे हैं? 3। देखो 1 राउंड में 3 मैच, सेकंड में 3 3 3 और 3, टोटल कितने हो गए? 5 × 3, तो 5 राउंड है और हर राउंड में 3 मैच हो रहे हैं। तो टोटल कितने मैचेस हो गए भाई? 15 मैचेस हो गए और आपका प्रोसीजर उसी तरीके से समाप्त हो गया। So this is all about the basic things regarding the league method. मैं एक इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आपको होमवर्क देता हूँ, आप करके देखिएगा। नहीं आएगा मैं बताऊंगा। आई एम देयर विद यू विद द हेल्प ऑफ समीर साकिर, ऑल बिकम्स एफर्टलेस। तो आप एक प्रैक्टिस करेंगे कितना? एक बनाइएगा 9 टीम्स का और एक बनाइएगा 12 टीम्स का, ठीक है। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। हो सकता है मैं अगली वीडियो में इससे रिलेटेड इसी का ये प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद से वीडियो बना के डाल दूँ आपके लिए, तो आप उसे क्रॉस चेक कर लेना। तो आई होप कि बहुत इजी तरीके से और आसानी से आपको ये समझ में आ रहा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ लीग टूर्नामेंट और लीग मेथड, द फर्स्ट केस इज साइक्लिंग। सो टिल देन, टेक केयर ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। आई एम फाइंडिंग दैट यू आर लविंग मी सो मच दैट सब्सक्राइबर मेरे बढ़ रहे हैं, व्यूज भी बढ़ रहे हैं, और आपका प्यार रहा तो धीरे धीरे और बढ़ते रहेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।